आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादी.com के बारे में। शादी.com इंडिया की मैट्रिमोनी मार्केट के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है। इस मार्केट के अंदर शादी.com के पास 30% का मार्केट शेयर है और ये शेयर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। यही नहीं, शादी.com ने अब तक 26 साल के अंदर 37 लाख लोगों की शादियाँ करवाई है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे शादी.com सक्सेसफुल हुआ, उनकी बिजनेस और बिजनेस स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश, आप देख रहे हैं मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप। शादी.com की शुरुआत अनुपम मित्तल सर ने की थी। आज के डेट में कंपनी का वैल्यूएशन 6000 करोड़ है। बट शार्क टैंक के अंदर खुद अनुपम मित्तल ने कहा था कि कैसे उन्हें शादी.com की प्रेरणा मिली। एक दिन वो अपने ऑफिस के अंदर, अपने पिताजी के ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे। एक दिन एक पंडित जी उनके लिए कुछ रिश्ते लेके आए और जब उन्होंने उस पूरे मॉडल को समझा, वहाँ पे उन्होंने उस पूरे एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया और उनको लगा कि यार इस मॉडल के ऊपर हमें बिजनेस करना चाहिए और ऐसे उन्हें प्रेरणा मिली शादी.com के बारे में। राइट, शादी.com आज की डेट में एक ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो है। जी हाँ, पहली बिजनेस स्ट्रेटेजी जो हमें शादी.com से सीखनी है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए बोला जाता है कि जो एक कम्प्लीटली ऑफलाइन बिजनेस है और उसको कम्प्लीटली ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया गया है। राइट, वैसे ही शादी.com का जो ऑफलाइन बिजनेस था वो एक मैरिज ब्यूरो का बिजनेस था और उस मैरिज ब्यूरो के बिजनेस को, उस कंप्लीट बिजनेस मॉडल को डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया गया और रूप दे दिया गया शादी.com का। राइट, मैरिज ब्यूरो बेसिकली होते क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल ज़रूर देखा होगा। उसके अंदर पोपटलाल होता है, पोपटलाल को अपनी शादी करनी है तो वो अलग अलग मैरिज ब्यूरोज़ के अंदर अपने बायोडाटा देता है, उनकी मेंबरशिप लेता है और वो मैरिज ब्यूरोज़ उसके लिए रिश्ते लाते हैं। अगर कोई रिश्ता पसंद आए तो शादी हो जाएगी, नहीं तो नहीं हो जाएगी। राइट, ऐसा ही बिजनेस मॉडल है शादी.com का। शादी.com कहता है कि आप हमारे साइट के ऊपर लिस्ट करो, उसके बाद में हम आपको अच्छी अच्छी लड़कियाँ, अच्छे लड़के दिखाएंगे ताकि आप शादी कर सको, उसके बदले में आप हमें फीस दें। सेकेंड स्ट्रेटेजी है वो है टेक्नोलॉजी। अब शादी.com के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली पहले जब शादी.com इनिशियली शुरू हुआ था तो शादी.com के ऊपर इतने फेक प्रोफाइल आते थे कि उनके टीम को 5 से 6 घंटे सिर्फ फेक प्रोफाइल्स को हटाने में ही लग जाते थे। उनका ज़्यादातर टाइम फेक प्रोफाइल्स के ऊपर ही लगता था। वो ओरिजिनल या फिर जेन्युइन प्रोफाइल्स के ऊपर काम ही नहीं कर पाते थे ज़्यादा समय के लिए। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने AI एल्गोरिदम बनाया। उस AI एल्गोरिदम के मदद से उन्होंने जो है वो फेक प्रोफाइल्स को कम्प्लीटली फिल्टर आउट कर दिया, जिसके वजह से उनका 95% टाइम बच गया और उनका सही टाइम सही प्रोफाइल के ऊपर लग गया, जिसके ऊपर उनके प्लेटफॉर्म की ट्रस्ट कैपेबिलिटी बढ़ गई, उनके प्लेटफॉर्म की एक तरह से क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो गई। तीसरी स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे तो वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। शादी.com आपको फ्री साइन अप करने के लिए बुलाता है, बट जब आपको आपका पार्टनर ढूंढना हो तो आपको अल्टीमेटली शादी.com के लिए पहले उनकी सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी। जब आप उनकी सब्सक्रिप्शन फीस दोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे प्लेटफॉर्म के ऊपर। बेसिकली 3 पार्ट में इनकी सब्सक्रिप्शन फीस है। एक है 3 महीने की जो गोल्ड और गोल्ड प्लस प्लान है। सेकेंड नंबर है डायमंड और डायमंड प्लस जो कि 6 महीने की आती है, जो सबसे ज़्यादा बिकती है। और लास्ट 12 मंथ्स का है वो है प्लैटिनम वाला। अब बेसिकली इन प्लान्स में डिफरेंस क्या है, तो जो नॉर्मल प्लान्स है जैसे गोल्ड, डायमंड, राइट, इन प्लान्स के अंदर टाइम लिमिट ज़्यादा है, जैसे 3 महीने की, 6 महीने की, राइट। लेकिन आप यहाँ पे इंटरेस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। जब वो एक्सेप्ट हो जाए इंटरेस्ट रिक्वेस्ट तो आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हो और आपकी मीटिंग फिक्स करवा सकते हो। अगर मीटिंग फिक्स हुई तो आपकी शादी भी हो सकती है। लेकिन जो प्लस वाला प्लान है, प्लस वाले प्लान के अंदर बेसिकली आपको बोल्ड किया जाएगा आपकी प्रोफाइल को, वही नहीं आपके प्रोफाइल को स्पॉटलाइट दिया जाएगा। यानी कि जब भी आपने किसी को इंटरेस्ट रिक्वेस्ट सेंड की हो तो उसके प्रोफाइल के ऊपर, उसके टाइमलाइन के ऊपर आपका प्रोफाइल सबसे पहले उसे दिखाई दिया जाएगा ताकि आपका काम पहले बन जाए। राइट, ये इनका सब्सक्रिप्शन का मॉडल है। फोर्थ इनका जो स्ट्रेटेजी है वो है ट्रस्ट। इनके बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। शादी.com की प्राइवेसी पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपका प्रोफाइल हर किसी के लिए एक तरीके से नहीं दिखाया जाएगा। 15 के लोगों के डेटा के अंदर, यानी कि 15 का एक क्लस्टर होता है, उसी क्लस्टर के बेस में आपका डेटा अगर फिक्स्ड होता है तो उसे जो है वो उस यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही दिखाया जाएगा, नहीं तो नहीं दिखाया जाएगा।
यही नहीं, आपका कॉन्टैक्ट, आपके ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ये आप चूज़ कर सकते हो किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। यही नहीं, अगर आपके साथ कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेव करता है तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हो शादी.com के ऊपर, और नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। यही नहीं, अगर आपने किसी का इंटरेस्ट रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया तो वो व्यक्ति वो आपके लिए भी ब्लॉक हो जाएगा और उसके लिए भी आप ब्लॉक हो जाओगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।